Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आपने आज तक किन्हीं भी दो देशों की सेनाओं के बीच युद्ध के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों और सैनिकों के बीच जंग के बारे में सुना है? यकीनन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के एक देश में विशालकाय पक्षियों और सेनाओं के बीच जंग हुई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सच्ची घटना है जो ऑस्ट्रेलिया में साल 1932 में घटी थी। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेना से सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों की ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पुनर्वास के लिए जमीन दे दी थी। पूर्व सैनिकों ने दी गई जमीन ज्यादातर पक्षी ऑस्ट्रेलिया में थी। रिटायरमेंट के बाद यहाँ के सैनिक किसान बन गए और अपनी अपनी जमीन पर खेती करने लगी, लेकिन कुछ ही समय बाद फसलों पर विशालकाय पक्षी एमू ने हमला शुरू कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि पक्षी कोई एक या दो या 100-200 नहीं थे, बल्कि करीब 20,000 थे। इसके चलते किसानों बने सैनिकों को भारी नुकसान होने लगा। एमू का झुंड आता और किसानों के फसलों को बर्बाद करके चला जाता। सिर्फ यही नहीं, खेतों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग लगाई गई थी उसे भी उन लोगों ने तोड़ दिया। इसके बाद यह सिलसिला चल निकला। ऐसा अक्सर होने लगा तो किसान बने सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसानों की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए भेज दिया। वो 2 नवंबर 1932 का दिन था। सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने एमयू पर भगाने वाले ऑपरेशन शुरू कर दिए। उसके बाद मशीन गन की गोलियां उन्हें छू तक नहीं सकी। उसके 2 दिन बाद यानी 4 नवंबर 1932 को भी ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 एमयू को एक झुंड देखा और उन पर अभी फायर करने ही वाले थे, तभी उनकी मशीन गन जाम हो गई। अब तक मशीन गन ठीक हो पाती, तब तक ज़्यादातर एमयू वहाँ से भाग गए थे। हालांकि फिर भी सैनिकों ने 12 एमयू को मार गिराया, लेकिन इस घटना के बाद से एमयू काफ़ी सतर्क हो गए। बताया जाता है कि एमयू ने अब सैनिकों के हमले से बचने के लिए खुद को एक छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट लिया। हर समूह में एक एमयू निगरानी के काम में लग जाता ताकि उन पर हमला ना हो, या हमला होने से पहले ही वो बाकियों को सतर्क कर दे और वो सभी वहाँ से भाग निकले। इस दौरान वो फसलों को खूब बर्बाद करते, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता कि उन पर हमला होने वाला है तो वहाँ से वो भाग जाते। बता दें कि करीब 6 दिन चले इस ऑपरेशन में सैनिकों ने करीब 2500 राउंड फायरिंग किए, लेकिन 20,000 एमयू में से मुश्किल से वो सिर्फ 50 ही मार सके। इस घटना के पर मीडिया की नज़र पड़ी तो पूरे देश में इस पर चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद सरकार की खूब आलोचना हुई। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमयू के हमले तेज हो गए तो उनको एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया।